दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। चलिए कम करते हैं, पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं और उसके बाद विस्तार से सुनेंगे। हर तरफ धुआं धुआं सा क्यों है? नेपाल में तो नई सरकार बनते ही आपातकाल लग गया। क्या किसी को रेंटल बॉयफ्रेंड चाहिए? बस रील बननी चाहिए, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। अमेरिका में एक भारतीय की बेरहमी से हत्या। मिलिए दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकमात्र मंत्री से। मुर्गे को खाने वालों, सोच लो मुर्गा भी एक राष्ट्रीय पक्षी है। महराज मलिक ने तो पति पत्नी में झगड़ा ही करवा दिया। दर्शकों, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये समाचार नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। जो मैंने वीडियो कहीं से बीच से क्लिप उठा के आपने इस बात के साथ जोड़ा है। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। क्या सोचना है, क्या समझना है और क्या देखना है, आप मेरी आगे बात में समझिए और देखिए। ये हर तरफ धुआं धुआं सा क्यों है? हर शहर जल रहा है, आग लगी हुई है और जिंदगी धुआं धुआं हो रही है। एक के बाद एक देशों में ऐसे ही हालात होते जा रहे हैं। सरकारों और आम समूहों में ऐसे गतिरोध क्यों पैदा हो रहे हैं, जहाँ बढ़ रहे हैं? ये सोचना अब जरूरी हो गया है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये भी देखना जरूरी हो गया है। केवल सरकारों और आंदोलनकारियों को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से तो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये भी सोचना होगा कि क्या समाज ने चीजें संभाले रखने की कोशिश भी की है या नहीं। ये भी समझना होगा कि दुनिया भर का युवा भीड़ में कैसे बदल गया है, कहाँ चूक हुई है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब हमें ही ढूंढना है, पर वो भी देर होने से पहले। आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए जो मैंने वे टू न्यूज़ से उठाया है। नेपाल में, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में तो अंतरिम सरकार बन ही गई। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन ही गई, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश में आपातकाल भी लगा दिया। नेपाल के राष्ट्रपति ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई और ये शपथ उन्होंने कल रात 8:30 बजे ली थी। प्रधानमंत्री आवास में आग लग जाने की वजह से उनके लिए गृह मंत्रालय की नई बिल्डिंग में ऑफिस बनाया गया है। अब वो अपने सारा कार्यकाज इस नई ऑफिस से देखेंगे और इसमें पूरे नेपाल में सेना तैनात है। यूं तो इस बदलती दुनिया में रोज नए नए ट्रेंड वायरल होते ही रहते हैं, पर आजकल जापान में एक रेंटल बॉयफ्रेंड या रेंटल गर्लफ्रेंड का ट्रेंड वायरल हो रहा है। जापान में एक ऑस्ट्रेलियन युवती सारा ने, जिनकी उम्र 26 साल है, उन्होंने इस वायरल ट्रेंड पर अपना एक अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नेपाल में एक रेंटल बॉयफ्रेंड हायर किया था जिसका नाम नरुमी था और वो उसको हर रोज यानी कि एक डेट के 18,000 रुपये 2 घंटे के लिए दिया करते थे। नरुमी ने डेट से पहले उन्हें पूरा कि भाई मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ इसका एहसास करवा दिया था। पहले वो उनको बड़े प्यारे प्यारे मैसेज भेजा करता था, जिससे सारा को ऐसा लगने लगा कि वो वाकई में दरअसल हकीकत में उनका बॉयफ्रेंड ही है। सारा ने ये भी बताया कि नरुमी एक महीने में कम से कम 10 लड़कियां उसे हायर करती हैं रेंटल बॉयफ्रेंड के तौर पर। दर्शकों, वैसे आजकल रील बनाने का जुनून हर एक के ऊपर सवार है, लेकिन आजकल एक
वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक लड़का अपना एक पैर एक चलती ट्रेन के पायदान पर रखकर दूसरा पैर प्लेटफार्म के फर्श पर रखकर ट्रेन के साथ चल रहा है और वो अपनी रील बनवा रहा है। इसे देखकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर दिया कि बाप रहा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। दूसरे ने कमेंट कर दिया, भाई इन मूर्खों को समझाना ही क्या है। और तीसरे ने जो कमेंट किया उसने कहा, भाई ऐसी हरकतें तभी करनी चाहिए जब आपका उठना बैठना यमराज से हो। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो। दरअसल इस वीडियो की ओरिजिनल आवाज़ में तो गाना भरा हुआ है जिसे मैंने यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में कैसे लड़का एक पैर उसने ट्रेन के पायदान पर रखा और दूसरा पैर नीचे। अमेरिका में एक भारतीय शख्स की बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई। अमेरिका के डलास शहर में एक लॉज में काम करने वाले चंद्रमौली नागमलैया, जिनकी उम्र 50 साल है, उनकी एक अमेरिकी शख्स मार्टिनेज के साथ एक वॉशिंग मशीन को लेकर कुछ बहस से हो गई। इस बहस से खफा होकर मार्टिनेज ने तेज धारदार हथियार के साथ चंद्रमौली पर हमला कर दिया और बड़ी बेरहमी से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर उसके बाद उनका सर उसने उठाकर पैर से ठोकरें भी मारी और सर उठाकर कहीं दूर फेंक भी दिया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अब दर्शकों, आपको मैं दुनिया के एकमात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मंत्री से मिलवाने जा रहा हूँ। अल्बानिया दुनिया के एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने एआई मंत्री नियुक्त किया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बताया कि गेला नामक इस एआई मंत्री को भ्रष्टाचार से निपटने का काम सौंपा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गेलो को सभी सरकारी निविदाओं की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है ताकि ये 100% भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह श्रीलंका, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, इसका राष्ट्रीय पक्षी मुर्गा है। श्रीलंकाई जंगली फाइल यानी कि जंगली मुर्गी, इसे राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता प्राप्त है। पहले इसे सेलोन जंगल फाइल कहा जाता था। ये पक्षी केवल श्रीलंका के विभिन्न वन क्षेत्रों में ही पाया जाता है। यूरोपीय देश फ्रांस का भी राष्ट्रीय पक्षी मुर्गा ही है, जहाँ गैलिब रूस्टर, जो एक तरह का जंगली मुर्गा होता है, उसे राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक की वजह से एक पति और एक पत्नी में झगड़ा हो गया। दरअसल महराज मलिक को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ फेसबुक पर लाइव कर रही एक स्थानीय नेता फातिमा फारूक का अपने पति से झगड़ा हो गया। दरअसल फातिमा फारूक महराज मलिक को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ फेसबुक लाइव कर रही थी,
बस इसी बात के ऊपर उसके पति को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू लाइव क्यों कर रही है, तू क्यों बकवास कर रही है, महराज मलिक तो है ही ऐसा, तुझा महराज मलिक क्या लगता है, वो तो है ही ऐसा, बंद कर नहीं तो मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। दर्शकों, इससे एक बात तो जाहिर होती है कि महराज मलिक को उसके अपने लोग ही पसंद नहीं करते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।